हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर अभिप्शा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ बीस्ट के ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ इस मूवी का। एक्चुअली मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही मतलब क्या, इतना बुरा भी नहीं था, इतना सही भी नहीं था। एक्चुअली आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो मैं जितना उम्मीद लेकर गई थी थिएटर को, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली मैं बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ कुछ बुरे कमेंट्स सेक्शन में मत करना, क्योंकि ये अप टू माय एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ये अच्छा लगा, सो दिस इज़ अप टू यू। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपके सामने। सो प्लीज़ कोई भी बुरे कमेंट्स मत करना। एक्चुअली अगर आपको अच्छा लगा, सो या इट्स गुड, बट मुझे लगा, मतलब इतना भी नहीं लगा। एक्चुअली मैं क्या बोल रही हूँ, फॉरगेट इट। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफॉर्मर्स द राइज ऑफ द बीस्ट। सुनने में लगता है कोई बीस्ट आया होगा, या फिर आपको तो पता ही होगा, उसमें तो मेन हीरो ऑप्टिमस प्राइम है। बट इस मूवी में ऑप्टिमस प्राइम को थोड़ा वीक दिखाया गया है। एज यू नो, उसमें तो हमने जितना तक देखा है, मतलब द लास्ट नाइट जो हमने लास्ट पार्ट देखा था ट्रांसफॉर्मर्स का, उसमें हमने बस यही देखा है, मेगाट्रॉन, ऑप्टिमस प्राइम, मेगाट्रॉन जो कि डिसेप्टिकॉन है, ऑप्टिमस प्राइम जो साइबरट्रॉन प्लैनेट से आया है, जो कि एक ऑटोबॉट्स है। एंड जो एज ऑफ एक्सटेंशन में था, उसमें एक लॉकडाउन एक नया सा आ गया था, जो कि साइबरट्रॉन से ही था। बट वो प्राइम को लेना चाहता था, क्योंकि प्राइम सिर्फ अर्थ के बारे में सोचता था, अपने प्लैनेट साइबरट्रॉन के बारे में नहीं सोचता था। तो वो तो पुरानी बातें हो गई। लास्ट नाइट में उसमें क्विंटस आई थी, जो कि प्राइम गॉड थी, और उसको वो छड़ी चाहिए था, द मर्लिन या फिर जो कुछ भी है, वो चाहिए था। तो उसमें प्राइम को उसने कन्वर्ट कर दिया, समथिंग, क्या पता नहीं, याद नहीं मुझे ठीक से, बट कुछ तो था। उसे कन्वर्ट कर दिया और उसको वो छड़ी चाहिए था, बट बाद में उसको याद आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने तो इसमें यही दोनों सुने थे कि उसमें डिसेप्टिकॉन है, साइबरट्रॉन से ऑटोबॉट्स है। बट इसमें से कुछ नहीं आ गया। उसमें से ऑप्टिमस प्राइम, जो कि मेन हीरो था, जो सबसे पावरफुल था, उसको ही सबसे वीक नहीं, बल्कि थोड़ा सा वीक बताया गया है। उसमें तो एक क्या डेकाक्रॉन या समथिंग कुछ आया है, या और उसमें जो बीस्ट था, राइज ऑफ द बीस्ट, दैट इज़ द मैक्सिमल में थोड़ा अजीबोगरीब है। उसमें चीता था, गोरिल्ला, या फिर ईगल टाइप का, या फिर वल्चर टाइप का कुछ था। उसमें तो अलग ही नाम है। और वो जो बीस्ट था, उसका नाम ऑप्टिमल प्राइमल है। बताओ, ऑप्टिमस प्राइमल कहाँ से? छोड़ो, वगैरह वगैरह, बैक टू द टॉपिक नाउ। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो ऑप्टिमस प्राइम को थोड़ा वीक बताया गया है। उसमें जो स्क्रच जो भी है, वो जो डेकाक्रॉन, जो यूनिकॉर्न था, वो सबसे पावरफुल था। वो जीने के लिए प्लैनेट्स खाता था। रियली? फॉरगेट इट। तो वो जीने के लिए प्लैनेट्स खाता था। तो वो जो उसका चमचा था, स्क्रच, वो इतना पावरफुल है कि वो ऑप्टिमस प्राइम को हरा दिया। रियली? क्या कर सकते हैं, अपने ही हीरो को वीक बताया गया है। सो नेवर बैड। तो उसमें वीक बताया गया है। एक ही झटके में उसने ऑप्टिमस प्राइम को गिरा ही दिया। उसके बाद बताया गया कि एक ट्रांसफॉर्म की है, जो कि यूनिकॉर्न को चाहिए, क्योंकि वो एक रास्ता बना देता है, जो कि वो अर्थ के अंदर आ सकता है। तो मुझे थोड़ा ये अजीब लगा, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम को हरा दिया उसने, और उसके साथ उसमें से ज़्यादा पावरफुल वो बीस्ट बन गया, जो कि ऑप्टिमस प्राइमल है। वो गाइडेंस
गाइडेंस दिया, किसको, ना ऑप्टिमस प्राइम को, कि कैसे हम जीतेंगे, कैसे वो जो भी है। तो और बीच में ऐसा हुआ कि बम्बल भी मर गया। बम्बल बी जो कि फर्स्ट पार्ट में सबका फेवरेट था, बट ऑप्टिमस प्राइम से नहीं, बट था, उसको बीच में मार दिए। उसके बाद वो क्या, एनर्जॉन आया, वो जिंदा हो गया, थैंक गॉड। मैं तो बहुत ही मतलब क्या, उदास नहीं, रोने वाली थी शायद कि बम्बल बी चला गया। बट नेवर, बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो ऑप्टिमस को वो हरा दिया और उसमें इतना खास एक्साइटमेंट था नहीं, तो मुझे लगा कि मैं बीच में उठ के आ जाऊँ, बट पैसे दिए थे तो मैं बैठ के देखना पड़ा। तो मैंने देखा, तो उसमें ट्रांसफॉर्म की किसने बचाया, उस लड़के ने, नहीं हाँ लड़के ने। और उसमें सबके दोस्त बम्बल भी बनता है, बट इसमें कोई अलग ही था जिसका नाम मिराज था। एंड मुझे इतना खास नहीं लगा। तो अगर मेरे ही हीरो को इतना कम या फिर वीक बताया गया हो, तो मुझे ये मूवी कैसा अच्छा लग सकता है। या आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगा, अगर आपने देखा है तो। So this is all about this experience of mine regarding the Transformers Rise of the Beast. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट डू बैड कमेंट्स बिकॉज ये मेरे एक्सपीरियंस था। तो अगर ये आपको मूवी अच्छा लगा सो इट्स अप टू यू, but please don't do bad comments. So this is all about the video of Transformers Rise of the Beast. So yeah, this is all about. Thank you for watching. Bye.